हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा औकलन का पार्ट 1। और इस बुक से मैं आपको औकलन बता रहा हूँ। इस बुक में जितने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं उस सारे प्रश्नों को तो बताऊंगा ही, और भी जो प्रश्न मुझे लगते हैं कि महत्वपूर्ण हैं उन सारे प्रश्नों को भी मैं हल कराऊंगा। ठीक है, इस बुक को भी आप समझ लीजिए कौन सी बुक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये बुक है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी के भी आपको सवाल मिलेंगे। और अगर बुक का देखा जाए तो ये बुक है मनोहर रे की। ठीक है, लेखक है डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, डॉक्टर शालिनी शर्मा और चंद्रशेखर दुबे। ठीक है, मतलब इस ये है आपकी मनोहर रे की बुक। और इस बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, रतन प्रकाशन। तो इस बुक के क्वेश्चन मैं बताऊंगा और एनसीईआरटी, मैं दो बुक को साथ में लेके चलूंगा। आप ज़रूर देखना दोनों वीडियो। जो भी बुक का प्रश्न रहेगा मैं उस बुक का नाम ज़रूर डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे औकलन का पहला लेसन। पहला लेसन आपका लिमिट का है। पहले हम औकलन को सीखते हैं, उसके बाद लिमिट के सवाल को करेंगे। तो आपका जो लेसन होगा वो होगा 5.2। तो आज मैं इन सारे प्रश्नों पर डिस्कस करता हूँ। लगभग 20-25 सवाल तो होंगे पहले ही लेसन में। तो जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका ये जो होगा हर एक वीडियो में मैं लगभग जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सेक एक्स का घात 3। तो पहले प्रश्न में देख रहे हैं कि दो प्रश्न है। एक है तो सेक एक्स का घात 3 और दूसरा है साइन एक्स का घात n। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में भी दो प्रश्न है, साइन एक्स का घात 3 और टेन एक्स का घात 3। तो हम पहले पहला और दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमने लिख दिया है। अब चलो हल करते हैं। तो औकलन क्या होगा, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले जाकर फार्मूले को ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप किसी भी प्रश्न को नहीं कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको पता है लिखा है सेक और एक्स। तो सेक एक्स का औकलन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका वाई का औकलन होगा डी वाई, बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर सेक का औकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे सेक हो जाएगा एक्स का घात 3 हो जाएगा, यहाँ पे टेन एक्स का घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, सेक एक्स का घात 3 टेन एक्स का घात 3। अब यहाँ पे जो एक्स का घात 3 है ना, इसका दोबारा औकलन करेंगे। तो एक्स की घात 3 का दोबारा औकलन करोगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स का घात 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 एक्स का घात 2। यहाँ पे हो गया सेक एक्स का घात 3 और ये हो जाएगा 10 एक्स का घात 3 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न भी करते हैं। लिखा है y बराबर साइन एक्स का पावर n। तो क्या होगा औकलन, y का औकलन होगा डी वाई, बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर साइन का औकलन होगा कॉस, और यक्स का पावर n लिखा है तो यक्स का पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे यक्स की पावर n का दोबारा औकलन करेंगे। तो यक्स की पावर n का दोबारा औकलन करोगे तो इसका तो फार्मूला होता है एन एक्स की पावर n माइनस में 1। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो लिखेंगे एन एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू में कॉस एक्स का पावर n। ये हो जाएगा आपका पहला प्रश्न का आंसर। तो पहले प्रश्न में दो प्रश्न थे, मैंने दोनों प्रश्न को हल करके बता दिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो प्रश्न नंबर 2 में दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न है आपका y बराबर, यहाँ पे लिखा है साइन यक्स का घात 3 और इसमें दूसरा सवाल है y बराबर लिखा है आपका 10 एक्स का घात 3। अब इन दोनों सवालों को हल करते हैं। तो चलो क्या होगा, तो आपको पता है y का औकलन हो जाएगा डी वाई, बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर साइन का औकलन क्या होता है कॉस, और यहाँ पे यक्स का घात 3 लिखा है तो यक्स का घात 3 हो जाएगा। अब यक्स की घात 3 का दोबारा करेंगे औकलन। तो यक्स की घात 3 का दोबारा औकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स का घात 2 हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 3 यक्स का घात 2 कॉस यक्स का घात 3
और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, देखते हैं। वाई का अवकलन, तो वाई का अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, टेन का अवकलन क्या होता है, टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। यहाँ पे यक्स का घात 3 लिखा है तो यक्स का घात 3 लिखेंगे, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का घात 3। अब यक्स का घात 3 का दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स का घात 2। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 3 यक्स का घात 2। यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का घात 3 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये चारों के चारों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे का आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 लिखा है साइन का घात 2x, कॉस का घात 3x, कॉट का घात 3x और सेक का घात 2x। मतलब प्रश्न नंबर 3 में आपके 4 सवाल हैं, तो इन चारों सवाल को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में आपके 4 सवाल हैं। पहला सवाल है y बराबर लिखा है आपका साइन का घात 2 और यहाँ पे लिखा है x। इन सारे सवालों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है, समझाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसी में एक प्रश्न और है, y बराबर यहाँ पे लिखा है कॉस का घात 3 और यहाँ पे लिखा है x। तो चलो पहले इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो y का अवकलन क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पे अगर 2 लिखा रहेगा ना तो सबसे पहला काम है आपको 2 लिखना है। साइन x लिखा है तो यहाँ पे साइन x लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा था तो 2 लिखना है, साइन x लिखा है तो यहाँ पे साइन x लिखा है। यहाँ पे जो नंबर रहेगा 2 है ना, तो 2 में से घटा देंगे, कितना आएगा 1 आएगा, तो साइन की पावर 1x, तो वही मतलब साइन x ही होगा। अब दोबारा साइन x का अवकलन करना है, तो दोबारा साइन x का अवकलन करोगे तो हो जाएगा कॉस x। मतलब आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा 2x, क्यों, क्योंकि इसी का ये फार्मूला होता है और ये हो जाएगा आपका उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ये प्रश्न देखते हैं। y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, कॉस लिखा है तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 में से घटा देंगे, कितना आएगा 2 और यहाँ पे x। यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, कॉस में से घटा देंगे तो कॉस की घात 2x। अभी यहाँ पे जो कॉस है ना, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो कॉस x का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन और यहाँ पे हो जाता है x। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा माइनस में 3, यहाँ पे हो जाएगा साइन x हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा एकदम करेक्ट। अब प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल देखते हैं। लिखा था y बराबर कॉट का घात 3 और यहाँ पे लिखा था x, और इसी में सवाल है y बराबर सेक का घात 2 और यहाँ पे लिखा है x लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों सवालों को हल करते हैं। यहाँ पे y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन होगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 3 लिखा है ना तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्या लिखा है, 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे कॉट है तो कॉट लिखेंगे, 3 में से घटा देंगे, कितना आएगा स्क्वायर और यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, कॉट लिखा है तो कॉट लिखेंगे, 3 में से घटा देंगे, स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉट x अभी बचा है, क्यों, क्योंकि अभी 2 तो हम लिखे हैं ना, एक बचा ही तो होगा, तो उसका अवकलन क्या होगा, तो कॉट x का अवकलन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर x होता है, ये होता है कॉट x का अवकलन। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा -3 कॉसेक स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल। y का अवकलन होगा dy बाई में dx होगा बराबर, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, सेक x लिखा है तो यहाँ पर सेक x लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेक था, 1 सेक हमने लिखा है ना, अभी तो 1 बचा होगा,
तो सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू में हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सेक एक्स का अवकलन करने पर ये वैल्यू आई है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका टेन एक्स हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है वो आपको समझा देते हैं। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है सेक और ब्रैकेट में लिखा है 10 रूट एक्स, कॉमा लगा है कॉस, ब्रैकेट में लिखा है रूट एक्स और कॉमा लिखा है 2 अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब इन सारे पदों का हम करते हैं अवकलन। ठीक है, यहाँ पे जो ये रूट लगा है ना पूरे यहाँ तक लगा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा रूट एक्स लगा है, यहाँ पे रूट एक्स लगा है। तो इन सारे सवालों को करते हैं बहुत ही सरल तरीके से हल। तो सवाल में लिखा क्या है, y बराबर सेक और ब्रैकेट में लिखा है 10 रूट एक्स। तो आपको पता है सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा सेक और x की जगह पे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पर रूट एक्स हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, 10 और x की जगह पे क्या हो जाएगा 10 रूट में x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया सेक एक्स इंटू 10x। यहाँ तक तो समझ में आया होगा क्या अवकलन होगा, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है ना इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब 10x का दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, यहाँ पे रूट एक्स है तो यहाँ पर रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रूट एक्स है ना इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1 अपान में यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट में एक्स और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको अवकलन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप इसको सरल करो, मतलब अगर चाहो तो यहाँ पे इसको आगे लिख सकते हो, यहाँ पे पीछे लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, पर आपको उतना डीपली नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अवकलन करना है। जहाँ पर सवाल आएगा मानने वाला टी मानने का, यू मानने का, वी मानने का, वहाँ पर मैं मान के बताऊँगा। ये सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं, तो इन प्रश्नों में हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस हमें अवकलन कर देना है बस। अगला क्वेश्चन है y बराबर में यहाँ पे लिखा है कॉस और यहाँ पे लिखा है रूट एक्स लिखा है, इसका अवकलन क्या होगा। तो y का अवकलन क्या होगा, y का अवकलन होगा dy बाई में dx होगा बराबर कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस में साइन और यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स हो जाएगा। कॉस का अवकलन होता है माइनस में साइन, यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 अपान में 2 और यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा। कॉस का अवकलन माइनस में साइन रूट एक्स का दोबारा अवकलन करोगे 1 अपान 2 रूट एक्स हो जाएगा और बस इससे ज़्यादा तो ये हल नहीं होगा और यहीं पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है आपका वो समझते हैं। लिखा है y बराबर अंडर रूट में यहाँ पे लिखा है कॉट और यहाँ पे लिखा है x का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस तरह से सवाल आपको दिखता है तो आपको करना क्या है, y का अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई में dx हो जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर रूट में है तो आपको क्या करना है 1 अपान यहाँ पे 2 लिखना है और ये पूरे पद को लिख देना है ऐसे, पूरा का पूरा ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है रूट में कॉट x का घात 2। ठीक है, रूट में कोई भी वैल्यू है तो 1 अपान 2 पूरा का पूरा रूट में लिख देना है। अब कॉट का करना है दोबारा अवकलन इतने पद का, तो कॉट का अवकलन क्या होगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉट का अवकलन क्या होगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आ रहा है वो आ रहा है dy बाई dx बराबर, यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 कट जा रहा है तो ऊपर क्या आ रहा है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटे में यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर
और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप करना चाहो तो यहाँ पे रूट, स्क्वायर, इन सारी चीज़ों को तोड़ भी सकते हो, पर आपको उतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ अवकलन करना है, ना कि इसको सरलतम रूप में लिखना है। आई होप आपको यहाँ तक हर एक प्रश्न समझ में आया होगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 से जब बताएंगे तो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो प्रेस ही कर लेना, और लाइक कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो पहले जो हमने वीडियो डाली है प्ले लिस्ट में, आप पहली वीडियो से देखते चले आइए। आपको हर एक चीज़ बहुत ही सरल तरीके से समझ में आने लगेगी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।